तो बच्चों अब हम आगे का देखते हैं कि इसमें मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। अर्थात बच्चों यहाँ पर मिठाई वाला, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रोहिणी को वो स्वर परिचित लगा था और वो पहचान चुकी थी कि ये मिठाई वाला कौन है। और रोहिणी ने क्या किया बच्चों, वो तुरंत झट से नीचे आ जाती है। नीचे आने के साथ ही उस समय उसके पति मकान में नहीं रहते हैं, तो मकान में नहीं होने की वजह से, लेकिन हाँ, उनकी दादी माँ ज़रूर रहती हैं। तो रोहिणी ने अपनी दादी के निकट आकर बोला कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा आप कमरे में चलकर ठहराओ। यानी कि आप जाकर मतलब आगे के कमरे में चलकर बैठिए और जो मिठाई वाला है उसे रुकाओ, और उसके बाद ही मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। इस नाते से मैं तो नहीं आ सकती। हाँ, मैं पर्दे की ओर से जरा हटकर मैं भी चिक यानी पर्दा होता है बच्चों, कि पर्दे की ओर से किसी को झांकना या निहारना, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चिक से हटकर मैं उसकी ओट में बैठी रहूँगी। दादी क्या करती हैं कि वो उठकर बाहर आकर, यानी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। यानी दादी माँ ने उस मिठाई वाले को बुलाया है कि आप इधर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरीके की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी हैं, कुछ कुछ मीठी हैं, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अर्थात बच्चों यहाँ पर जब दादी माँ ने उसे बुलाया तो मिठाई वाला निकट आता है और निकट आके वो कहता है कि कितनी मिठाइयाँ दूँ माता जी? तो वो कहती हैं कि मतलब वो मिठाई के बारे में बता रहा है। कौन? मिठाई वाला। ये नए तरीके की मिठाइयाँ, यानी ये मिठाइयाँ रंग बिरंगी भी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, लेकिन बहुत लजीज है, यानी जायकेदार, यानी बहुत पसंद आए, ऐसी मिठाइयाँ हैं। और बहुत देर तक वो मुंह के अंदर रहती हैं, मतलब तुरंत घुल नहीं जाती हैं, कुछ देर तक वो मुंह में रहेंगी। और बच्चों को कौन सी होता है, जैसे आज के टाइम में हम लॉलीपॉप चूसते हैं बच्चों, छोटे बच्चे, तो लॉलीपॉप क्यों बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि बहुत देर तक वो मुंह में रहती है और वो उसको चाटते रहते हैं। हाँ, समझ में आ गया है कि आपको भी समझ में आ गया है कि चॉकलेट और लॉलीपॉप कैसे चूसी जाती है। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी वो उस मिठाई का बारे में बता रहा है कि जिन मिठाइयों को मुंह में लेने पर वो जल्दी गलती नहीं है, काफ़ी देर तक बच्चे उसे चूसते रहेंगे और इसीलिए उस बच्चे उस मिठाई को पसंद भी करते हैं, और वो जल्दी घुलती नहीं है, बच्चे बड़े चाव से उसको चूसते हैं। इन गुणों के अलावा अगर उसमें अदरक की भी मात्रा होती है उनकी मिठाइयों में, तो जिससे चूसने पर क्या होता है, अगर किसी को खांसी आ रही हो, जैसे आज भी हमारे घर में देखो, जब खांसी ज़्यादा आती है तो हमें अदरक के रस को निचोड़ कर उससे कुछ ना कुछ मम्मी लोग बना के देती हैं हमें, तो जिससे क्या होता है, खांसी में थोड़ी राहत आती है, उसमें आराम हो जाता है। उसी नाते से यहाँ पर भी वो मिठाई वाला यही बता रहा है और पूछता है कि आपको कितनी दूँ? तो जिसमें कुछ थोड़ी चपटी मिठाइयाँ हैं, कुछ गोलदार हैं, कुछ पालदार यानी चौकोर हैं, चारों तरफ से वो आकार में बनी हुई हैं, और पैसे की 16 देता हूँ, यानी 16 पैसे में वो मिठाइयाँ दे रहा है। तो इस प्रकार से मिठाई वाला उन्हें ये चीज़ें बताता है कि आपको किस प्रकार से मिठाई, आपको कितनी चाहिए, और उनके गुण हैं उसके बारे में भी उसने बता दिया है, और वो क्या फ़ायदेमंद, मतलब क्या फ़ायदा दे सकती हैं उसके बारे में भी बता दिया है। तो इस प्रकार से बच्चों उसने गोलियाँ यानी मिठाइयों के बारे में अपनी पूरी जानकारी किसे दे दी है? दादी माँ को दे दी है, और उन्हें बता भी दिया है कि ये मिठाइयाँ इतने के लिए हैं और इतने समय, मतलब इसके किसके क्या फ़ायदे हैं, और इससे बच्चे बहुत देर तक चूसते हैं। हर एक चीज़ उन्होंने क्या कि मिठाई वाले ने सारी बात दादी माँ को बता दी है। अब बच्चों आपका जो पृष्ठ है वो पृष्ठ नंबर 28, इसे खोलिए। हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, और बुक्स आप पढ़ते रहेगा बच्चों, बिना पढ़े नहीं। हाँ, पढ़ते रहोगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी।
और खाली ऐसे सुनोगे तो सुनने से समझ में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। अर्थात यहाँ पे दादी अब मोल भाव पे आ गई हैं। दादी माँ ये कहने, जैसे उसने कहा कि 16 पैसे क्यों मिठाइयाँ दे रहा है, और दादी क्या कह रही है कि 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते, यानी कि 16 पैसे में तो मुझे कम से कम 25 मिठाइयाँ दो। ऐसा कहीं पॉसिबल हो सकता है? एक तो बेचारा पहले ही सस्ता दे रहा है, उसमें तुम्हें और ज़्यादा मिठाई उसी कम पैसे में चाहिए। तो मिठाई वाला कह देता है कि नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, यानी वो कह देता है कि नहीं, मैं अधिक आपको नहीं दे सकता, और इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, मतलब वो उलझना नहीं चाह रहा था, और ना ही अपनी बातों को वो पूरी तरह से कह पाया। खाली उसने ये कहा कि नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगा, मतलब मैं अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे ही ले लो, ये पैसे रहे। अर्थात रोहिणी जो पर्दे की ओट में, यानी पर्दे के पीछे थी, उसने दादी से कहा कि दादी, आप वैसे भी मिठाइयाँ काफ़ी सस्ती हैं, तो सस्ती तो दे रहा है, तो आप इसे ले लो, तो 4 पैसे की लेना, यानी, और ये वो पैसे देने लगती है कि ये पैसे आप ले लीजिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है, यानी 4 पैसे में उसे जितनी मिठाइयाँ देनी होती हैं, वो मिठाई को क्या करता है बच्चों, वो गिनने लगता है, और गिनने के बाद, तो 4 ही दे दो, अच्छा 25 नहीं तो 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। अर्थात बच्चों,